जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, भारत के साथ हमारी जंग तो होनी होनी है और हो रही है, हर वक्त ही हम हालत जंग में है। सिर्फ नियत कर लें ग़ज़वा हिंद की, हर सांस आपकी जिंदगी का आपके लिए अजर बन जाएगा। और नहीं तो क्या। पे शक न करें, मजाक ना उड़ाएं। अस्तगफुरुल्लाह, मैं देखता हूँ लोग हमें मजाक उड़ाते रहते हैं सारा दिन सुबह से शाम तक कि ये तो बस ग़ज़वा हिंद करता रहता है, अभी तक तो हुआ नहीं। जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आ गया ना, वो सारे मजाक उड़ाने वालों की चीखें, फिर आप चीखें सुनते फिर वो तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा। इस पाकिस्तान की एक तकदीर है, वो आपको अच्छी तरह बताई जा चुकी है। पहली ड्यूटी इसकी ये है कि इसने ग़ज़वा हिंद करना है, मुशरिकीन को ख़त्म करना है, ठीक है, और वापस यहाँ से पलटकर इन्होंने शाम जाना है और वहाँ पे बैतुल मक़दस शरीफ आज़ाद कराना है, ठीक है, और वहाँ पर ये इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ौजों के साथ मिलकर इसने दज्जाल को कत्ल करना है। ठीक है, समझ गया। A few moments later. हम तो बाद में हमने जो है कलमा पढ़ लिया, वरना हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारी जो पहले जनरेशन थी, कहीं जाकर तो हम भी हिंदू ही होंगे ना, हम मुसलमान तो नहीं पैदा हुए थे। नहीं, और उसके बाद सर हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमने ये कारनामे किए हैं। हाँ, वो ये बड़ी अजीब बात है जब हम कहते हैं ना जी हमने इंडिया फतह किया। हाँ। ओए खाना खराब, तू कौन है? तूने इंडिया फतह किया और अरबों ने इंडिया फतह किया। तो अगर तुम्हारी दादी भाग के किसी अरब के पास चली गई तो वो बात और है, गजब बेइज्जती है। लेकिन ये तुम इसमें कोई तुम्हारा कमाल नहीं है भाई। हमने ये किया, हमने वो किया, स्पेन हमने फतह किया। मामे लगते हैं ये स्पेन फतह करने वालों के। अजीब जहालत है। हम जब वहां सल्तनत करते थे स्पेन में, साले शक्लें देखें अपनी, स्पेन में सल्तनत करते थे। सर अभी तक कहते हैं हम पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे और फिर मुसलमानों का राज होगा और वो आखिरी जंग होगी। आप क्या वो ज़ैद हामिद साहब बैठ के उधर नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो तो पागल आदमी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अपने आप को अरब और तुर्क समझने वाले पाकिस्तानियों के लिए है ये वीडियो, जो अपने आप को अरब और तुर्क समझते हैं। वो अरब और तुर्क इन्वेडर्स जिन्होंने तलवार के दम पर इनके पूर्वजों को कन्वर्ट किया, ज़बरदस्ती मार मार के हिंदू से मुसलमान बनाया। ये उनके गुणगान गाते हैं, ठीक है, और हिंदुओं से नफरत करते हैं, भारत पर गजवाए हिंद का सपना देखते हैं। जिन्होंने इनको मार मार के कन्वर्ट किया वो तो इनके अपने हो गए, और जो हिंदू इनके अपने थे वो पराये हो गए। ये लोग हिस्ट्री को पढ़ते भी नहीं हैं, जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, ठीक है, कि आखिर में हुआ क्या था। आज से अगर देखा जाए 3-4 पुश्त पहले अगर पूछा जाए तो सबके जो है बाप दादाओं के नाम हिंदू निकलेंगे, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयारी नहीं है। ये लोग अपने आप को अरब समझते हैं और इनके मदरसों में जो है इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको एक ही चीज़ बताया जाता है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि मदरसे में इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और एक ही चीज़ बताया जाता है कि भाई हमें गजवाए हिंद करना है। वो हिंदू जो इनके अपने हैं उनको मतलब मारना है, काटना है, सब कुछ करना है, और वो अरब जिन्होंने ज़बरदस्ती इन लोगों को कन्वर्ट किया वो इनके अपने हो गए हैं। तो ये वीडियो जो है इन लोगों की पोल खोलेगा, ठीक है, तो वीडियो को देखिए और समझिए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। यार, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी थी? मतलब ये एक अमीर तरीन मुल्क था, और पहले भी तो अमीर तरीन ही था ना, तभी तो वो लूटने आते थे भूखे नंगे डकैत। तो पता नहीं हम क्यों उनके ऊपर फख्र करते हैं। वो मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए फख्र करते हैं कि हमें कुछ बताया नहीं गया कि हम भी कुछ थे। तो हम तो उन्हीं का हिस्सा थे ना सर। हम तो बाद में हमने जो है कलमा पढ़ लिया, वरना हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारी जो पहले जनरेशन थी, कहीं जाकर तो हम भी हिंदू ही होंगे ना, हम मुसलमान तो नहीं पैदा हुए थे। नहीं, और उसके बाद सर हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमने ये कारनामे किए हैं। हाँ, वो ये बड़ी अजीब बात है जब हम कहते हैं ना जी हमने इंडिया फतह किया। हाँ। ओए खाना खराब, तू कौन है? तूने इंडिया फतह किया और अरबों ने इंडिया फतह किया। तो अगर तुम्हारी दादी भाग के किसी अरब के पास चली गई तो वो बात और है, लेकिन ये तुम इसमें कोई तुम्हारा कमाल नहीं है भाई। हमने ये किया, हमने वो किया, स्पेन हमने फतह किया। मामे लगते हैं ये स्पेन फतह करने वालों के। अजीब जहालत है। हम जब वहां सल्तनत करते थे स्पेन में, साले शक्लें देखें अपनी, स्पेन में सल्तनत करते थे। सर अभी तक कहते हैं हम पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे और फिर मुसलमानों का राज होगा और वो आखिरी जंग होगी। आप क्या वो ज़ैद हामिद साहब बैठ के उधर नहीं क्या क्या बोलते हैं।
वो तो पागल आदमी है। उनकी तो एक वीडियो है कोई मेरे ख्याल 6-7 साल पुरानी, तो उसमें वो कह रहे थे 5 साल के बाद पाकिस्तान, पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे, हम सुपर पावर बनने जा रहे थे। हाय, कितना पप्पू है प्यारा, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ये ऐसी हमने दास्तानें बनाई हुई है, हम कहाँ अरब से आए हुए हैं, हम सारे लोकल लोग हैं। जो जो अपना डीएनए कराता जा रहा है उसका पता चलता जा रहा है कि वो जी 99% साउथ एशियन है यानी इंडियन है। और मैं कहता हूँ कि जिनके अंदर अरब खून निकल आता है ना, उनकी दादी पे फिर हमें शक करना पड़ता है, वो दादी भाग गई थी कहीं। ऐसा ही है। लेकिन सर हमें शर्म क्यों आती है ये कहते हुए कि हमारा जो डीएनए है वो हिंदुस्तानी है? वो जिस तरह से हमें मुसलमान किया गया था ना, उसकी शर्मिंदगी हमारे अंदर है, जो हमें फोर्स करती है कि हम ये अपना करें, अपने आप को अरब बताएं कि नहीं, हम तो उधर से जमांदरू मुसलमान होके आए थे। बल्कि कुछ लोग तो सर, मैं लाहौर के भी कुछ लोग हैं, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगी, वो ना वो मतलब मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, लेकिन वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, नाम नहीं ले रही, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने डीएनए अपना यूरोप जाके बड़े पैसे खर्च करके डीएनए चेक करवाया, तो उन्होंने कहा उनका नहीं निकला जो डीएनए वो भारतीय या हिंदुस्तान की तरफ से। किधर से आए थे फिर वो? दादी पे फिर शक करना पड़ेगा हमें, उनकी भज गई होनी है। वो हमारे पंजाबी में एक फिक्रा है ना, वो फलां दे नाल खराब है। वो जो इन्वेडर्स थे जिन्होंने हमारे ही बाप दादाओं के ऊपर कत्ल किया, हमारे ही पुरखों के मुंह में थूका, गंद डाला, हम उन्हीं के नाम पे फिर वो मिसाइलों के नाम रखेंगे, वरना टू नेशन थ्योरी दा ते नास मारिया गया ना जी। सर हम उस पर बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जी सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए 17 हमले किए, ये मतलब ये वाली बेशर्मी हमारे अंदर क्यों है? और वो भी 17 हमले के 16 में जो पिट पिट के मार खा खा के गया, उसका कोई जिक्र नहीं। नाम इस्लाम का, तैमूर का भी यही था कि नाम इस्लाम का, बात सारी लूट मार की थी। तो सर उसी के उसमें ये करते होंगे ना, इनकी लूट मार, ये डाकू ही थे असल में, तो और क्या थे? ये जो है ना ग़ज़वा हिंद, यानी द बैटल टू कॉन्कर इंडिया कह ले, अगर आप कहना चाहते हैं, जिनसे ये बहस छिड़ जाती है, बहुत सारी रिसर्चेस भी आते हैं जिसमें पता लगता है कि मुस्लिम ममालिकों में इस तरह से लोग मजहब से दूर होते जा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजूहात देखते हैं, किन कारणों से लोग मजहब से दूर हो रहे हैं? देखिए, इसकी एक जो बड़ी वजह है वो तो ये है कि साइंसी तरक्की हो रही है, रैशनैलिटी बढ़ रही है दुनिया में, तहजीब और सकाफत जो हैं वो बदल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे की समझ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में लोग चीज़ों की एक रैशनल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तलाश करते हैं, और रैशनैलिटी लोगों को ज़्यादा अपील करती है। वो जो कहानियाँ हैं या सुनी सुनाई बातें जो है ना, वो उन पे लोगों का जो ट्रस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना उन चीज़ों पे जो उनको सामने नज़र आ रही हैं, जो कि साइंसी तहकीक से साबित शुदा हैं। एक तो ये जनरल फैक्टर है।